अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक अमल पेश करने जा रहा हूँ जो कि ज़ुबान बंदी के लिए है। ये पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप में भी और यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में भी बार बार ये कमेंट में मौसूल हुआ है कि ज़ुबान बंदी का तावीज़ बताया जाए जो कि बकरे की ज़ुबान के नीचे रखने वाला होता है। तो आज मैं वो आपको बता रहा हूँ। ज़ुबान बंदी ये नक्श में बनाऊंगा। ये ग्राफ आपके सामने बन चुका है। ये 9 खाने का नक्श है, ये आपने बनाना है और इसका बनाने का वक्त भी मैं आपको बता दूं। ये ज़वाल का जो टाइम होता है दिन में, उस टाइम पे बनेगा। दिन कोई भी हो, महीना कोई भी हो, तारीख कोई भी हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कोशिश करें कि चांद की जो आखिरी तारीखें होती हैं उन तारीखों में बनाया जाए, यानी 15 तारीख के बाद किसी भी डेट को आप इसको बना सकते हो। कोशिश ये करनी चाहिए। खास तौर पर ज़ुबान बंदी वगैरह अगर अपने दुश्मनों और मुखालफतों की ज़ुबान को बंद करना मकसूद हो तो उसके लिए ये बनाया जाता है। ऐसे लोग जिससे इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंच रहा हो तो इसमें काबिज़, अल्लाह ताला का नाम जो या काबिज़ो है, उसकी एक मुसलस बनेगी। ये 9 खानों का नक्श बनेगा। इसको काली स्याही से ही लिखना है, किसी और कलर से या किसी और चीज़ से नहीं लिखना, ज़ाफ़रान से इसको नहीं लिखना। इसको लिखना है और लिखने के बाद इसका जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो बकरे की आपने सिरी लेनी है, बकरे की मिल जाए या बकरी की मिल जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो आपने सर जो है बकरे का लेना है और उसमें उसकी ज़ुबान के नीचे इस तावीज़ को, इस नक्श को, इस मुसलस को रखना है आपने। और ऊपर से उसका जो बकरे का मुंह है उसको अच्छी तरह फिर ऐसे रस्सी से बांध देना है। बकरे के मुंह के अंदर जुबान के नीचे तावीज़ रखने के बाद बकरे के मुंह को ऊपर से अच्छी तरह से बांध देना है ताकि वो खुले ना। और वो जो बकरे का सर होगा उसको फिर आपने दरिया में फेंकना है, बहते हुए दरिया में आपने फेंक देना है। इसीलिए उसको ऊपर से बंद करवाया जा रहा है और उसकी रस्सी लगवाई जा रही है कि वो अंदर दरिया के अंदर जाके खुल ना जाए और वो तावीज़ जो है, वो नक्श जो है, वो उसके अंदर से बाहर ना निकल जाए। तो इस तरीके से आपने रस्सी उसको अच्छी तरह से मजबूती से बांध के उसके बाद आपने उसको दरिया में फेंकना है। ये नक्श मैं आपके सामने लिखूंगा, इसकी चाल भी आपको समझ में आ जाएगी और सारा कुछ समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। इससे आपका जो दुश्मन है, बदखा है, उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सबसे पहले जो आपने खाना लिखना है ये है, इसमें आपने लिखना है 299। उसके बाद आपने ये वाला खाना लिखना है राइट साइड के ऊपर वाला 298। उसके बाद आपने सबसे नीचे वाला लिखना है राइट साइड में ही, इसमें आप लिखेंगे 302। फिर आप सबसे ऊपर चले जाएंगे लेफ्ट साइड में, यहां आप 300 लिखेंगे। उसके बाद ये दरमियान वाला खाना फिल किया जाएगा 305, इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे वाला सेंटर वाला जो खाना है वो फिल किया जाएगा 297, इसमें लिखना है। उसके बाद ये वाला खाना फिल होगा 303, इसमें लिखा जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो खाना है ये फिल किया जाएगा 304, इसमें लिखा जाएगा 304। और उसके बाद फिर सेंटर वाला खाना आखिर में 301। ये आपका तावीज़ बन गया। इस तरीके से आपने तावीज़ लिखना है। और इसके ऊपर जो है इस जगह पे छोटी सी इबारत लिखनी है, वो मैं आपके सामने लिखता हूं। या इतराइल बेहक या काबिज़ो या इसराफील, या इतराइल बेहक या काबिज़ो या इसराफील, ये इसके ऊपर आएगा। और इस नक्श के नीचे जो इबारत लिखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने वो क्या लिखना है वो मैं आपको अलग कागज़ पर लिख के दूंगा, इस पे नहीं लिख के दूंगा क्योंकि कागज़ छोटा पड़ जाएगा। ये दोनों कागज़ मैं वैसे वीडियो में दे दूंगा।
नक्श के नीचे आपने लिखना है बिस्तम बिस्तम जुबान, और आगे यहाँ नाम लिखा जाएगा, फलां बिन फलां लिखा जाएगा, जिसकी जुबान बंद करनी मकसूद है। यहाँ इस जगह पे उसका नाम लिखा जाएगा। चले मैं इस पूरी लाइन को आगे से खाली छोड़ देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। और नाम लिखने के बाद आपने लिखना है होश, अकल, गोश, फहम, अकल, दिल, वशश, सलू, शश्त। ये ते है, इसको शीन ना समझा जाए, ये ते है। फहम, अक्ल, दिल, वशश, सलो, शश्त, आज़ाए बदन। अब यहाँ तालिब का नाम लिखा जाएगा, जो ये नक्श बना रहा है, जो अमल कर रहा है, उसका नाम यहाँ आएगा। इतनी जगह सिर्फ यहाँ नाम लिख देता हूँ, आगे इतनी जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ। इसके आगे लिखना है अजहद, गुफ्तन व बद, खवास्तन व शर व फसाद, खवास्तन व शर व फसाद, खवास्तन व शर व फसाद फी हक फलां बिन फलां। यहाँ भी अपना नाम लिखा जाएगा, बेहक, सम्मुन, बुकमुन, उमयुन, फहम, ला यरजिऊन। बस ये इस तरीके से आपने बना लेना है। और जो तरीका मैंने आपको इसके इस्तेमाल का बता दिया है वो लिख देना है। इस जगह पे नाम आ जाएंगे, ये नामों की जगह मैंने आपको बता दी है। नक्श आपके सामने बन के तैयार हो चुका है। ये अजीमत है जो नक्श के नीचे लिखी जाएगी। आपको बड़ा कागज़ लेंगे, उस कागज़ पे आप इसको लिखेंगे, और वीडियो में तरीके से मैंने बता दिया है। ये नक्श आपके सामने मौजूद है, ये नक्श है, और इसके नीचे ये अजीमत आपने लिखनी है। उसके बाद इसको आपने बकरे की ज़ुबान के नीचे रखने के बाद आपने उसका मुंह बांधकर इसको दरिया में बहा देना है। और इंशाअल्लाह आपका जो जायज़ मकसद है वो पूरा होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।